अस्सलामुअलैकुम हाजरीन नाजरीन सामाइन। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर नेशनल गार्ड हॉस्पिटल रियाद के फॉर्मर क्रिकेटर हु इज़ एन एक्सपर्ट एनालिस्ट डॉक्टर मुबशर अज़ीम। अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपको अब्दुल्ला टॉक्सी ग्रैंड फिनाले एपिसोड में बहुत बहुत खुश आमदीद। Thank you very much. It's a great pleasure for me to join you. आपसे कुछ सवाल करेंगे। पहला सवाल, बारिश के क्या जी इम्कान बारिश के क्या इम्कानात हैं कल के फाइनल के गेम में जो पाकिस्तान और बरतानिया के बीच है? क्या और बारिश का क्या किरदार रहेगा? all right. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में आने का एजाज बख्शा। कल जैसा कि फाइनल की तैयारी हो रही है और वेदर फोरकास्ट के मुताबिक तो देर आर मोर चांसेस ऑफ रेन, लेकिन ये चूंकि T20 है, इसके लिए हमें सिर्फ तकरीबन 3 से 3.5 घंटे चाहिए जिसमें मैच कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया का वेदर है डी होता है, मतलब, और रेनी भी है, तो इसलिए रेन अगरचे फोरकास्ट में तो है, लेकिन विंडी वेदर की वजह से वो क्लाउड्स क्विकली मूव ऑफ हो जाते हैं। तो उसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि इस टूर्नामेंट का जो पहला मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें भी वेदर फोरकास्ट काफी हैवी रेन की थी। लेकिन आपने देखा कि मैच वेंट स्मूथली और मैच के थोड़े खत्म होने के थोड़ी देर बाद थोड़ी रेन हुई। जी तो इसलिए रेन का चांस है, बट लेट्स सी, वी होप के some windy weather will play some role और मैच कंप्लीट हो सकेगा। उसके लिए आईसीसी का थैंक्स आई वुड लाइक टू से कि उसमें उन्होंने एक स्पेयर डे रखा हुआ है मंडे, तो अगर संडे को ना कंप्लीट हो सका तो रिमेनिंग पार्ट कैन बी कंप्लीटेड ऑन मंडे। जी। तो अगला सवाल, जी जी। टॉस जो भी टीम जीते लेकिन पाकिस्तान के हक में एक बेहतर फैसला क्या होगा? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। असल में फाइनल और इस तरह के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनमें टॉस रियली प्ले अ बिग रोल। जी तो आइडियली तो अगर देखा जाए तो चूंकि हमारे पेसर्स और बॉलिंग हमारा मेन स्ट्रेंथ है जी और वो बड़े अटैकिंग हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर इंग्लैंड टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग कर लेता है तो दैट वुड बी बेनिफिट फॉर अस। और मेरा ख्याल है कि अगर बाबर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो भी इंग्लैंड को पहले बैटिंग करवानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का अटैक बहुत अच्छा है। दे शुड अटैक ऑन देयर बैटिंग और मिनिमम स्कोर पे आउट करने की कोशिश करनी चाहिए उनको, थोड़े से स्कोर में कन्फाइन करें और फिर उसके बाद अपनी बैटिंग को उस एवरेज के लिहाज से प्लान करके स्मूथली लेट इट गो। ठीक। तो जहां पर जैसा कि मैंने अभी कहा कि वेदर थोड़ा विंडी होता है, तो उसमें पाकिस्तान के पेसर्स की बॉल थोड़ी सी भी हवा में अगर स्विंग हुई, और होपफुली इट विल बी, तो दैट विल बी अ गुड बेनिफिट फॉर पाकिस्तान। ठीक। जी। तो अगला सवाल, किस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है पिछले मैचेस को मद्देनज़र रखते हुए? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। असल में मेहनत से बेहतर क्वेश्चन यूं बन सकता है कि किस खिलाड़ी को, मैं ये समझता हूं कि फाइनल जैसे मैच में मेहनत तो ये कर चुके हैं, और ये पिछले 3-4 दिन जो फ्री डेज मिले हैं उनमें भी मेहनत तो सबने की होगी, बट ऑन द डे ऑफ फाइनल मैच इट्स अ मैटर ऑफ कंट्रोल ऑफ नर्व्स। ठीक। तो खिलाड़ी नया हो या पुराना हो, परफॉर्मेंस एवरेज हो या बहुत अच्छी हो, तो फाइनल में नर्व्स का गेम ज्यादा होता है, और आप जितना अपने नर्व्स को कंट्रोल करके बॉल को उसके मेरिट पे खेलेंगे जी। तो उतना ही अच्छा होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो पाकिस्तानी न्यू स्टार हारिस है, ही हैज वेरी गुड कंट्रोल ऑफ नर्व्स। हाँ जी। पिछले 2 मैचेस में जब वो आया तो उस वक्त एवरेज बहुत डाउन थी, बट ही केम एंड ही प्ले हिज वेरी नेचुरल गेम। जी। अपने फुटवर्क्स का उसने इस्तेमाल किया, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे होके थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड करके उसने बॉलर के छक्के छुड़ा दिए और इतने परफेक्ट शॉट लगाए हैं। इट्स रियली अ ब्रिलियंट स्टार। तो यूं है कि नर्व्स को कंट्रोल रखें और अपनी नेचुरल गेम खेलने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन द फाइनल। इंशाल्लाह। तो अगला सवाल, अ, जी जी। पिछले मैचेस में
पावर प्ले को किस तरह यूटिलाइज किया और क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए माइंडसेट में, और अब पावर प्ले को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली पावर प्ले जो होता है इट्स ए बैकबोन ऑफ टी20 क्रिकेट। जी क्योंकि अगर आप थोड़ा सा फ्यू मैचेस की बैक हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान अटैक पेसर्स जो हैं वो इतना जबरदस्त अटैक करते हैं कि हम पावर प्ले में ही उनको जो है वो नीचे गिरा लेते हैं और टीम ओपोनेंट टीम जो है वो अंडर प्रेशर आ जाती है। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पाकिस्तान इज यूजिंग एक्सीलेंट पेसर्स इन पावर प्ले। पहले 6 ओवर जो होते हैं उनमें पाकिस्तान के पेसर्स यूजुअली बहुत ही जबरदस्त अटैकिंग बॉलिंग करते हैं जिसमें कामयाबियां भी मिली हैं, और मेरा ख्याल है बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसी तरह कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक। और थोड़ी सी बैटिंग के मामले में थोड़ी सी हिलजुल हो रही है कि पावर प्ले जो सेमीफाइनल पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ उसमें तो एक्सीलेंट प्लेड, मतलब पावर प्ले में अगर आप 50 स्कोर कर लें विदाउट लॉस देन यू आर द विनर। जी जी। तो अगर मतलब इसी एवरेज से खेल सकते हैं दैट्स गुड। बाबर के मामले में मैं ये थोड़ा सा समझता हूँ कि वो थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। जी अगरचे न्यूजीलैंड के खिलाफ वो स्कोर तो रीजनेबल कर गया, हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप भी 50 से प्लस में गई है, जी लेकिन बॉल उसके बैट पे परफेक्टली आ नहीं रहा। जो उसकी नेचुरल गेम है ना इस टूर्नामेंट से पहले की अगर आप देखें जी जी तो उसके जो कवर ड्राइव्स हैं, मिड विकेट ड्राइव्स हैं, जी जी वो नजर नहीं आए। वो बॉल को थोड़ा इन स्विंग समझ रहे हैं, बॉल आउट स्विंग होके एज हो रही है, और जैसा कि न्यूजीलैंड के विकेट कीपर से पहले ओवर में ये कैच छूट गया, इट वाज लकी फॉर हिम। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है बाबर को खुद और पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए कि उसको 1 डाउन या 2 डाउन पे करते हैं, और ये जो न्यू स्टार है राउ हारिस जी जी उसको ओपनिंग में चांस देना चाहिए, बिकॉज ही इज वेरी एक्टिव, क्विक रिफ्लेक्सेस बैट्समैन है जो मतलब एक आध स्टेप ऑफ पे आ जाता है और बहुत ही लवली किस्म का उसका बैट पे बॉल आ रही है। और उसकी मतलब अगर आप देखें, अगर क्लोजली देखें स्लो मोशन में, जी तो उसकी आई इतना क्विकली बॉल का एनालिसिस करती है। जी। मेरा ख्याल है कि ये सईद अनवर में एक क्वालिटी होती थी जो अब इस बैट्समैन में देखने में आई है। हाँ आमतौर पे ये समझा जाता है कि रिजवान इज अ बैट्समैन हु इज प्लेइंग विद क्विक रिफ्लेक्सेस, बट आई फील कि ही इज बेटर देन रिजवान। तो इसलिए रिजवान और हारिस को मेरा ख्याल है ओपनिंग का चांस देना चाहिए। दैट ठीक वुड बी अ गुड चेंज इफ पॉसिबल। ठीक ठीक। लेकिन मुझे प्रैक्टिकली लगता नहीं है कि बाबर आजम विल लीव हिज ओपनिंग पोजीशन। लेट्स सी, एनीवे वी होप द बेस्ट। तो उसमें भी ये है कि अगर बाबर ये आ भी जाता है ओपनिंग पे एंड ही फील ही इज नॉट डूइंग वेल, तो फिर अग्रेसिव खेलते हुए अगर आउट भी हो जाए तो देन इट डजंट मैटर, देन लेट द चांस फॉर हारिस टू प्ले सम बिग शॉट्स। ठीक। तो जी ग्रैंड फिनाले एपिसोड का सीजन 2 का आखिरी सवाल, जी जी। दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं? हाँ, ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है। वंस अगेन आई विल रिपीट कि इट्स फाइनल मैच इज यूजुअली अ गेम ऑफ नर्व्स। जी जो टीम के प्लेयर्स अपने नर्व्स को ज्यादा कंट्रोल रखेंगे दे विल विन द मैच। ठीक। हाउएवर स्ट्रेटजी मैटर्स, जी थोड़ी सी माइंड, उसमें भी अगेन नर्व्स का रोल होता है कि आप अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हुए सही डिसीजंस करें, देन इट वुड बी गुड। तो बाकी जो है कि वीकनेसेस क्या हैं हमारी, जो वीकनेस है वो यही है कि अगर ओपनिंग पे बाबर ही आता है तो ही शुड कीप अ गुड स्ट्राइक रेट, अदरवाइज फिर वो पीछे जो प्लेयर आते हैं उनको एवरेज की वजह से वो जरा प्रेशर में आ जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो ब्रिलियंट स्टार बैट्समैन फखर जमान है, जी उसका डैमेज ही इसलिए हुआ है कि ओपनिंग पे ज्यादा अगर एवरेज नहीं होती थी तो देन ही विल कम एंड स्टार्ट विद अग्रेसिव प्लेयर एंड ही विल गेट आउट। हाँ तो जी इसलिए ये शुरू से ही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि अगर आपके बॉल बैट पे बॉल सही नहीं आ रहा, देन प्ले सम अग्रेसिव गेम्स, शॉट्स लग जाएं गुड एंड वेल, अदरवाइज लेट द अदर टू कम एंड प्ले सम गुड शॉट्स। तो हमारी मेन स्ट्रेंथ जो है वो हमारी बॉलिंग है। हमारी बॉलिंग इस वक्त पूरी इंटरनेशनल तमाम टीमों से बेस्ट बॉलिंग अटैक है। और ऑस्ट्रेलियन पिचों पे पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स की जब बॉल शू शू करते आती हैं, गुड लेंथ पड़ी हुई तेज स्पीडी बॉल जो है,
वो हारिस रऊफ और शाहीन और नसीम शाह की खेलना बहुत मुश्किल है मेलबोर्न की ग्राउंड पे। और अगर थोड़ी सी, जैसा कि नमी तो है ही हवा में और थोड़ा सा विंडी वेदर भी हुआ, तो बॉल हवा में भी स्विंग होगी और उसका बहुत बेनिफिट लिया जा सकता है। हाँ, और इंग्लैंड की जो वीकनेस है, वो मैं आई वुड लाइक टू से कि दे आर वीक ऑन स्पिन बॉलिंग। तो इसलिए यहाँ पर शदाब विल प्ले वेरी मेजर रोल बिकॉज ही इज डूइंग वेरी गुड मिक्सिंग ऑफ गुगली, फ्लिपर एंड लेग स्पिन बॉलिंग। ठीक। पाकिस्तान के जो पास्ट के जो लेग स्पिनर्स थे, उनकी निस्बत शदाब को एडवांटेज ये है कि ही हैज वेरी गुड कंट्रोल ऑफ हिज बॉल। मतलब इसमें शॉर्ट पिच बॉल नहीं करता, फुल टॉस बॉल्स नहीं करता, गुड लेंथ पे रखता है बॉल एंड ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ मिक्सिंग। तो अब्दुल कादर का मैं बताऊंगा आपको कि अब्दुल कादर ज्यादातर लेग स्पिन करता था, ओवर में 1 या 2 गुगली बॉल करता था, बट ही इज कीप ऑन चेंजिंग। मतलब 2 लेग स्पिन है एक ओवर में, तो 2 फ्लिपर हैं और 2 जो गुगली हैं। तो इसलिए बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होता है इसके हाथ से जज करना बॉल कि ये लेग ब्रेक होगी या गुगली होगी। और वंस अगेन ही इज अ वेरी गुड डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू टीम्स, मतलब जो एक मेजर रोल प्ले करेगा ना फर्क का। और ये जो इंग्लिश बैट्समैन होते हैं, दे आर नॉट क्विक इन रीडिंग द बॉल बाय फिंगर्स एंड बाय हैंड। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो सकता है। तो हमारी स्ट्रेंथ मेनली बॉलिंग है, और इंग्लैंड की अगर हमने बैटिंग को पकड़ लिया अपने बॉलिंग के जोर पे, तो देन इट वुड नॉट बी अ डिफिकल्ट मैच। ठीक। And my best wishes for all cricket fans, इंशाल्लाह। and I hope and wish that Pakistan will win the match. ओके, इंशाल्लाह। बहुत Inshallah. शुक्रिया वक्त निकालने का। My pleasure. अल्लाह All right. हाफिज़। Allah. Thank you. Take care. Bye bye.